और जिनका मुताला महदूद होता है, जिनकी फिक्र महदूद होती है, कोई बहुत बड़ा काम वो नहीं कर पाएंगे। नौकरी मिल जाए, 5 घंटे की ड्यूटी करें, 1 लाख महीना कमा लें, खा पी लें, मर जाए, लेकिन एक बड़ा कारनामा अंजाम कोई महदूद मुताले वाला आदमी नहीं दे सकता। डॉक्टर माइकल हार्ट, उन्होंने हजारों किताबों का मुताला किया, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, उन्होंने प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सबका मुताला उसने किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस धरती का सबसे महानतम इंसान कौन है, मैं उसका पता लगाऊंगा, जिसमें मोहब्बत का दखल नहीं होगा, मुबालगा आराई का दखल नहीं होगा, यानी एक्सेसरेशन से काम नहीं लूंगा मैं, जो फैक्ट और जो रियलिटी है उससे काम लूंगा। कोई मुबालगा नहीं होगा, कोई अकीदत उसमें शामिल नहीं होगी, सिर्फ हकीकत की बुनियाद पे मैं इस रुए जमीन का सबसे अजीम तरीन इंसान की सूची तैयार करके जो सबसे अव्वल नंबर पे आएंगे, मैं उसको दुनिया के सामने रखूंगा। सारी दुनिया से अपने आप को काट कर लाइब्रेरी में कैद कर दिया। उन्होंने सारी दुनिया की तारीख को आंखों में समेट लिया। उसके बाद लाखों में से 100 आदमी को छांटा। लोग कह रहे थे कि ये क्रिश्चियन है, मुमकिन है जीसस क्राइस्ट का नाम अव्वल नंबर पे दें। उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं होगा, अकीदत को मैं जगह नहीं दूंगा, सिर्फ सच्चाई का पता मैं लगाऊंगा। मुबालगे से कोई काम नहीं होगा, हर बात के पीछे दलील होगी हमारी। सारी दुनिया को इंतजार था कि इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी किसको दुनिया का सबसे कामयाब तरीन इंसान कहता है, अव्वल नंबर में किसको लाता है। चूंकि वह वैज्ञानिक था, लोग कहते थे न्यूटन का नाम आएगा। वो क्रिश्चियन थे, लोग कहते थे जनाब ईसा का नाम पहले नंबर पे देंगे, जिसको वो लोग जीसस क्राइस्ट कहते हैं, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का नाम। मगर जब वो 100 नामी किताब परेज से छप के बाहर आई, सारी दुनिया दंग रह गई कि इस रुए जमीन के सबसे कामयाब तरीन इंसान की सूची में पहला नाम उस क्रिश्चियन साइंटिस्ट, पढ़ा लिखा आदमी, एडवोकेट भी थे, साइंटिस्ट भी थे, बहुत सारे अलक़ाबात उसके नाम के साथ जुड़े हुए। उन्होंने कहा कि मेरा मुताला कहता है और सच्चाई यही कहती है कि इस रुए जमीन का सबसे कामयाब तरीन इंसान अगर कोई है तो मोहम्मद अरबी की ज़ात गिरामी है। वो रिमार्क करते हैं, ही इज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स, रिलीजियस एंड सेकुलर। तारीख आदमियत का इकलौता आदमी है मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम, जो मजहब और सियासत दोनों सतह पर सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स हुए। मैं घंटी बजाने वाले, पेट पालने वाले पंडित की बात मानूं या दुनिया के सबसे बड़े पढ़े लिखे इंसान की बात मानूं? जिस माइक्रोफोन पे मैं बात कर रहा हूं, ये हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी अभी है। इससे पहले कितने करोड़ों लोग आ गए, लेकिन किसी बंदे ने माइक्रोफोन की इजाद नहीं की। जो माइक्रोफोन मंदिरों में भी लगा है, मस्जिदों में भी लगा है, जलसों में भी मैं बात करता हूं, नेता भी बात करते हैं। ये माइक्रोफोन 7 समंदर पार के एक दानिश्वर, एक वैज्ञानिक डेविड हक्स ने दिमाग जलाकर रिसर्च करके, तहकीक करके तब इस आले की इजाद किया। तब ये आला हमारे हाथ में मौजूद है। हिंदुस्तान के लोगों को चूंकि दूसरों की टांग खींचने, दूसरों की गीबत करने, अच्छाई पे पर्दा डालने और साहब काम करने वालों की दिलशिकनी करने, इससे फुर्सत कहां है। हिंदुस्तान के लोगों को दंगा फसाद करने, सड़क पे बम फोड़ने, दूसरों का घर जलाने, पूजा अर्चना के नाम पे साहब इंतजामी उमूर को तहस नहस करने से फुर्सत कहां। अमेरिका और यूरोप में कभी सड़क पे बम नहीं फूटता है, वहां कभी दंगे नहीं होते हैं मजहब के नाम पे। 1000 लोग स्टेशन पे हैं, सारे लोग अपने लैपटॉप में लगे हुए हैं, सब अपने डिवाइस में लगे हुए, सब काम में लगे हुए, कोई जरा सी आवाज नहीं है। वहां के लोग गुटखा नहीं खाते, वहां के लोग सामने उगालदान रख के पान चबा चबा के उसमें नहीं थूक फेंकते हैं। उनके हाथ में किताब होती है, उनके हाथ में कंप्यूटर होता है। वो ट्रेन पे सफर भी करते हैं तो अपने सिस्टम पे होते हैं। 1000 लोग होते हैं, कोई आवाज नहीं आती।
हम जिस मुल्क में रहते हैं, हमारे मुल्क के लोग एसी 2 टायर में सफर करते हैं तो मछली मार्केट बना देते हैं। हमारे मुल्क के लोग हवाई जहाज में सफर करते हैं, वहां भी इस कदर चिल्लाते हैं जैसे पहली बार हवाई जहाज पे वो चढ़ा। पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले लोग, जिसको हम लोग अक्लमंद कहते हैं, पैसे वाले लोग। अब मगर वहां के लोगों को सिर्फ एक नशा है, काम करना है और दूसरों को अपने से फायदा पहुंचाना है। दूसरों को झूठे मुकदमा में नहीं फंसाना, दूसरों की इज्जत खराब करने के लिए चाय की दुकान पे खींच तान के उस पर उसका ऐब नहीं निकालना, बल्कि अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाना है। चूंकि उनका एक फॉर्मूला है, द बेस्ट अमंग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर। तुम में सबसे अच्छा आदमी वो है जो दूसरों के लिए लाभदायक हो, जो दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला, चाहे अपनी वाणी से हो, चाहे अपने नजरियात, अपने आउटलुक से हो, चाहे अपनी गुफ्तगू से हो, चाहे अपनी तहरीर से हो, चाहे अपनी मुस्कुराहट से हो, चाहे अपनी इजादात से हो, चाहे दूसरों का गम हल्का करके हो, चाहे दूसरों के साथ उनका गम शेयर करके हो, जैसे भी हो अपने से दूसरों को लाभ पहुंचाना। क्योंकि आदमी की तारीफ ही है कि आदमी वही है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाता हो। यह फॉर्मूला यूरोप और अमेरिका के दानिश्वरों का आज का फॉर्मूला। लेकिन आपको ताज्जुब होगा, यही बात चूंकि हम लोगों ने नमाज, रोजे, हज और ज़कात की बात तो सुनी, लेकिन अखलाकियात के ताल्लुक से हुजूर ने जो जो बातें कह दी हैं, उन बातों को हम लोग बहुत कम सुनते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं। इसी ताल्लुक से कि यूरोप और अमेरिका के लोग यही चाहते हैं कि हमसे दूसरों को फायदा पहुंचे। हम माइक्रोफोन इजाद करें, दुनिया के करोड़ों लोग उससे फायदा उठाएं। हम हवाई जहाज का फॉर्मूला दें, दुनिया के करोड़ों लोग फायदा उठाएं। हम फ्रिज, एसी, कूलर का फॉर्मूला दें, दुनिया के करोड़ों लोग फायदा उठाएं। हम मोबाइल और कंप्यूटर और लैपटॉप का फॉर्मूला दें, दुनिया के करोड़ों लोग फायदा उठाएं। ऐसा नहीं कि ये फायदा सिर्फ हमारी सोसाइटी, हमारी बिरादरी, हमारे मुल्क तक लिमिटेड और महदूद रह जाए, नहीं, सारे लोग फायदा उठाएं। अमेरिका के 2 भाइयों ने दिमाग चलाया, हवाई जहाज का फॉर्मूला दिया, वो मर गए। लेकिन आज दुनिया के करोड़ों लोग, काफिरों से ज्यादा मुसलमान फायदा उठाते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोग हर साल हरमैन तैयबैन का सफर हवाई जहाज से करते हैं। दुनिया भर में हवाई जहाज से ज्यादा सफर मुसलमान ही करते हैं। चूंकि 200 से ज्यादा ममालिक के लोगों को मक्का मदीना आना है, हवाई जहाज से आना है। मुसलमानों का और कोई दूसरा केंद्र नहीं है कि हमें थाईलैंड जाना है, हमें साहब मलेशिया जाना है, नहीं, बिजनेस करने के लिए अगर जाना है, लेकिन मजहबी मरकज अगर है पूरी दुनिया में तो एक मक्का है, एक मदीना है। तो अमेरिका के लोग भी वहीं आते हैं, हिंदुस्तान के लोग भी वहीं जाते हैं, सारी दुनिया के लोग वहीं जाते हैं, हवाई जहाज से जाते हैं। तो बनाया किसने? क्रिश्चियन ने। फायदा उठाते हैं कौन? मुसलमान। चूंकि उनका नजरिया है कि हमसे दूसरों को फायदा पहुंचे, और हमारा नजरिया यह है कि हमसे पड़ोसी को तकलीफ पहुंचे। हमारा नजरिया यह है कि हमसे मस्जिद के इमाम को कष्ट पहुंचे। हमारा नजरिया यह है कि झूठ मुकदमा करके अपने पड़ोसी को बता दूं अपनी औकात। हमारा नजरिया यह है कि एक हमारे पड़ोसी की बेटी का रिश्ता पटना में लगा, तो जो 5 रुपए खर्च नहीं करने वाला हो, वो 500 रुपए खर्च करके पटना जाके अपने पड़ोस की गीबत उसके सामने करके रिश्ता को तोड़वा के वहां से मुस्कुराते हुए आता है और ये कहता है, ये मुझको नहीं पहचानता है कि मैं कितनी दूर की चाल चलता हूं। बहुत खुश था, बहुत मगन था। मेरा दामाद इंजीनियर है और अमेरिका में रहता है, 8 लाख रुपए महाना कमाता है, मेरी बेटी का रिश्ता उससे लगा है। मैंने दूर से चाल चल के उसके रिश्ते की कटिंग कर दी। यानी एक बेटी का रिश्ता तोड़वा के मस्त और मगन है। एक आदमी को कष्ट पहुंचा कि अपनी बहादुरी का फतवा पड़ रहा है, मैं बहुत चतुर हूं, मैं बहुत चालाक हूं। आदमी की परिभाषा है कि आदमी वही है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए। अमेरिका, यूरोप के लोग आज कहते हैं, मगर हमारे पैगंबर ने 1500 साल पहले, जबकि न कॉलेज था, न यूनिवर्सिटी थी, न ऑब्जर्वेटरी थी, न उस जमाने में कोई दरसगाह नहीं थी। हिंदुस्तान में आज लाखों स्कूल हैं, 1500 साल पहले एक स्कूल नहीं था। आज हिंदुस्तान में हजारों कॉलेजेस हैं, 1500 साल पहले कोई कॉलेज नहीं था। हिंदुस्तान में सैकड़ों यूनिवर्सिटीज हैं, 1500 साल पहले कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। मगर उस जमाने में हुजूर ने इंसानियत के ताल्लुक से एक जबरदस्त फॉर्मूला दिया,
उसको पढ़ने, दीवारों में लिखने, दूसरों तक शेयर करने, जो हमारे पैगंबर के ताल्लुक से गलत नजरिया रखता है उन तक शेयर करने का ये काम है। कि आका इस्लाम ने फरमाया 1400 साल पहले, खैरुन नास मय्यनफउन नास, लोगों में सबसे अच्छा आदमी वो है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला, अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला, अपने से दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाए, अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला। यूरोप के लोगों ने आज इस फॉर्मूले को अपनाया है कि स्माइलिंग, मुस्कुरा के दूसरों को फायदा पहुंचाइए। अगर आप गुस्से से रहेंगे तो कोई आपका दोस्त नहीं रहेगा, अगर आप गुस्से से मिलेंगे तो कोई आपसे मिलने वाला नहीं मिलेगा, आप तन्हा रहेंगे, तन्हाई की जिंदगी गुजारेंगे। दोस्त उसके इर्द गिर्द होते हैं जो मुस्कुराना जानते हैं, जो दूसरों का कष्ट बांटना जानते हैं, जो दूसरों की तकलीफ पे सब्र करना जानते हैं और अपनी तरफ से तकलीफ नहीं पहुंचाना जानते हैं। उसके इर्द गिर्द दोस्तों की भीड़ रहती है, उनकी बीवी उसकी होती है, उनके बच्चे उसके होते हैं, वरना मजबूरी है बीवी की, आप शौहर है, आपके साथ रहना है, दिल आपके साथ नहीं है उसका। मजबूरी है बच्चों की कि आप उनके बाप हैं, वो आपको अब्बू न कहे तो किसको कहे, मगर उनका दिल आप नहीं जीत पाएंगे। दिल जीतने के लिए अपने अहबाब, अपने रिश्तेदारों की तकलीफ पे सब्र करना पड़ता है, उनकी दी हुई तकलीफ पे सब्र करना पड़ता है, और अपनी तरफ से इंतकाम नहीं, अपनी तरफ से सिर्फ फायदा ही पहुंचाना पड़ता है। ऐसे लोगों के पास दोस्तों की भीड़ रहती है जो दूसरों को मुस्कुराहट बांटता हो। स्माइलिंग, हवाई जहाज की एयर होस्टेस मुस्कुराती हैं, उसको ट्रेनिंग दी जाती है। आज साहब बिजनेस करने वाले जो एमडी होते हैं वो अपने ऑफिस में बैठकर मुस्कुराते हैं, हर आने वाले व्यापारी से बात करते हैं, मुस्कुराहट से ही वो बिजनेस करते हैं। स्कूल का मैनेजर, स्कूल का सेक्रेटरी, स्कूल का प्रिंसिपल, वो सब मुस्कुराते हैं ताकि हर आने वाला उसके अंदर से उनसियत पाए। मुस्कुराहट, स्माइलिंग, कारोबार बढ़ाने, स्कूल चलाने, दोस्तों की तादाद बढ़ाने, समाज में दोस्तों का सर्किल बढ़ाने के लिए स्माइलिंग बहुत बड़ा रोल अदा करता है। मुस्कुराहट, मुस्कुराएं, मुस्कुरा के दूसरों का गम हल्का करें। ये सारी बातें आज जदीद कल्चर की पैदावार है, मगर ताज्जुब की बात है कि जिस पैगंबर आजम ने नमाज का फॉर्मूला दिया, रोजे हज्जो ज़कात का फॉर्मूला दिया, उस पैगंबर आजम ने मुस्कुराहट के ताल्लुक से कितनी जबरदस्त बात कह दी। आका फरमाते हैं, फला तहकिरन्न मिनल मारूफ शैआ वलौ अन तल्का अखाका बिवजहिन तलिक। आका फरमाते हैं, किसी नेकी को हकीर मत समझना, किसी भी नेकी को, चाहे छिलका हटा देने को, कांटे को रास्ते से हटा देने को, दूसरों को अपनी सवारी पे बिठा देने को, कुआं से डोल में पानी निकाल के दूसरों की बाल्टी में रख देने को, किसी भी नेकी को हकीर मत समझना। वलो अंतल का अखाक बेवजहिन तलिक, मुस्तफा कहते हैं यहां तक कि अपने भाई से मुस्कुरा के मिलना भी तेरी तरफ से सदका है। दुनिया के लोगों ने मुस्कुराने को बिजनेस बढ़ाने का जरिया बनाया। दुनिया के लोगों ने स्कूल और कारोबार चमकाने के लिए मुस्कुराहट, स्माइलिंग फेस के महत्व पे गुफ्तगू की। 1400 साल पहले हमारे पैगंबर ने इस मुस्कुराहट को इबादत का दर्जा अता फरमाया कि अपने भाई से मुस्कुरा के मिलना ये भी तेरी तरफ से सदका है। यानी मुस्कुराहट, मुस्कुराना, गम दूर करना, उसका गम हल्का करना, उनके साथ बैठ जाना, उनके साथ दो चार कदम चलना, उनका गम सुन लेना, उनकी पैरवी के लिए उनके साथ दो चार कदम चलना। इस कदर ह्यूमैनिटी, मानवता पे पैगंबर आजम ने जो जोर दिया है, आका अलैहिस्सलाम की तालीमात का ये असर था कि एक सहाबी रसूल मस्जिद नबवी में एतकाफ में बैठे हैं। एतकाफ में बिला इरादा कोई एक कदम बाहर पांव हटा निकाल दे तो एतकाफ टूट जाता है। अगर इस्तिंजा की खातिर वो जाए, गुस्ल फर्ज हो तो गुस्ल करने के लिए जाए, तब तो एतकाफ नहीं टूटेगा, क्योंकि मस्जिद में गुस्ल हो नहीं पाएगा, रफे हाजत कर नहीं पाएगा। लेकिन अगर वो गुस्ले सेहत के लिए अगर जाता है मस्जिद से बाहर अपने घर में, एतकाफ टूट जाएगा। अगर वह बाथरूम के लिए गया, रास्ते में किसी से बात करने लगा तो एतकाफ फासिद हो जाएगा। बिला जरूरत एक कदम भी मस्जिद से बाहर निकाला, एतकाफ टूट जाएगा। एक सहाबी रसूल एतकाफ में बैठे थे, वो एक शख्स आया, उन्होंने अपनी कुछ हाजत बयान की, वो मस्जिद से बाहर निकलने लगे, चप्पल पहनने लगे। किसी ने कहा, हुजूर आपको मालूम है कि आप एतकाफ में बैठे हैं? कहा, हाँ मुझको मालूम है, मैं एतकाफ में बैठा हूँ। आका अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर की तरफ इशारा करके, चूंकि उस वक्त गुंबद नहीं बना था, उस वक्त दीवार नहीं बनी थी, सिर्फ
उभरी हुई मिट्टी की शक्ल में सरकार की कब्र को थोड़ी सी ऊंची कर दिया गया था। बाकी मस्जिद नबी की दीवारें थी और सामने सरकार का हुजरा था और वहीं आपकी कब्र अनवर थी। सहाबी रसूल ने हुजूर की कब्र की तरफ इशारा करके कहा, मैंने इस कब्र वाले से सुना है कि जो एक मुसलमान भाई की हाजत पूरी कर दे 10 साल के एतकाफ से यह काम बेहतर है। उम्रा पे उम्रा लोग ठोक रहे हैं, एतकाफ पे एतकाफ कर रहे हैं। साहब पड़ोस में लोग मुसीबत ज़दा है, बीमारी के लिए एक पैसे के लिए तरस रहे, बीमारी का इलाज कराने के लिए उसका इलाज नहीं कराते, उम्रा कर रहे हैं, जो कि गिन रहे हैं कि मेरा ये 5वां उम्रा है, मेरा ये 6ठा उम्रा है, मेरा ये 7वां उम्रा है। क्या कहा उस सहाबी रसूल ने, 10 साल के एतकाफ से बेहतर है एक मुसलमान की मुसीबत दूर कर देना, उसके काम आ जाना, जिसके पैगंबर ने इतना जबरदस्त फॉर्मूला दिया हो मानवता की सेवा का, अपने भाइयों की खिदमत करने का, अपने समाज में मोहब्बत का वातावरण बनाने का। उस पैगंबर आजम के कलमा पढ़ने वाले जिस समाज में रहते हैं, नफरतों का समाज, इख्तलाफ का समाज, इंतशार का समाज, टूटा हुआ समाज, एक दूसरे की पीठ में खंजर भोंकने का प्लान बनाने वाला समाज, दूसरों पे कड़ी निगाह डालने वाला समाज, आंख निकाल के दूसरों के जिस्म को छलनी करने वाला समाज, उनकी गीबत करके उनको कष्ट पहुंचाने वाला समाज, उनकी खुशहाली का मजाक उड़ा के उनको तकलीफ देने वाला समाज, सलाम न करके उनको तकलीफ देने वाला समाज, सलाम का जवाब न देके उसको डुमरलाइज करने वाला समाज, ये समाज मुसलमानों का समाज नहीं है। मुसलमानों का समाज वो है जहां मोहब्बतों की खैरात बढ़ती हो, जहां इस्माइली मुस्कुराहट बढ़ती हो, जहां सिर्फ दूसरों को फायदा पहुंचाया जाता हो। इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने कभी कहा था, ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू। हुजूर ने कहा था, तुम जन्नत नहीं जाओगे जब तक कि मोमिन न बन जाओ, और मोमिन नहीं बनोगे जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करो। ऐसा नहीं कि अपनी डफली अपना राग बजाएं, नफरतों में जिए और हम मुसलमान कहला जाएं। ठीक है, काफिरों से जरूरतन जब कोई जिहाद के अलावा कोई चारा नहीं रह जाएगा, तब हम तलवार उठाएंगे अपना ईमान, अपनी मस्जिद, अपना मदरसा बचाने के लिए, तब जिहाद करेंगे। लेकिन अगर कोई काफिर हाजतमंद हो, अगर वो काफिर भूखा प्यासा हो, तो उसकी भूख मिटाने के लिए अगर आपने कदम उठाया, सवाब मिलेगा। काफिर तो इंसान है, मगर यहाँ बुखारी शरीफ की हदीस नहीं पढ़ी आपने, एक भूखा कुत्ता जो प्यास की वजह से जबान निकाले हुआ था और कीचड़ चाट रहा था कुएं के इर्द गिर्द, कुएं के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था और अपनी जबान को प्यास की वजह से लटकाए हुआ था। एक फाहिशा औरत, बदअमल औरत अपने दुपट्टे से अपने शूज को डोल बनाकर उसको पानी पिलाए। आका क्या फरमाते हैं, वह फिल जन्ना, वो औरत जन्नत में है, वो औरत जन्नत में है। एक औरत जो नमाज पढ़ती थी, रोजा रखती थी, मगर एक बिल्ली को बांध के रखी, यहां तक के मर गई। आका फरमाते हैं वह जहन्नम में है। आका फरमाते हैं, मैंने एक शख्स को जन्नत में टहलता हुआ देखा, राई तो रजुलन यतकल्लब फिल जन्ना, मैंने एक शख्स को देखा जन्नत में टहल रहा था। कोई बड़ी नेकी नहीं, सिर्फ एक दरख्त की वजह से, जो दरख्त रास्ते में था उसको उन्होंने काट दिया। जो दरख्त काना तूजिल मुस्लिमीन, जो दरख्त मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाता था, आने जाने वालों को, उस दरख्त को हटाया, उसकी वजह से वो जन्नत में टहल रहा था। आका अलैहिस्सलाम ने आदाब व अखलाक पे इतना जोर दिया है। ठीक है, काफिरों को सलाम नहीं करेंगे, काफिरों से मेल जुल नहीं करेंगे, बदअकीदा से मेल जुल नहीं करेंगे, जो गुस्ताखे रसूल है उसको सलाम नहीं करेंगे, उससे मेल जुल नहीं रखेंगे। लेकिन जो बरकाती टोपी पहने हुआ है, जो अपने आप को सुन्नी कहला रहा है, जो अब अजहरी मियां का मुरीद है, जो सरकार मुफ्ती आजम हिंद का मुरीद है, इससे नफरत का क्या मतलब है? इससे मुंह टेढ़ा करने का क्या मतलब है? इससे बगावत करने का क्या मतलब है? यानी काफिरों से चिढ़ते चिढ़ते इस कदर चिढ़ने की आदत लग गई कि अपना पीर भाई हो उससे भी चिढ़ना है, इमाम से भी चिढ़ना है, मौसिन से भी चिढ़ना है, मस्जिदों से चिढ़ना है, मदरसे से चिढ़ना है। एक शहर में 50 स्कूल हैं क्रिश्चियन के, सारा स्कूल चल रहा है, कोई किसी के स्कूल को फलाप करने का प्लान नहीं बनाता। लेकिन एक शहर में 2 मदरसा अगर कायम हो जाए तो रात दिन उस नए कायम होने वाले
मदरसे के खिलाफ गीबत का पुलंदा। क्या मतलब है? मतलब है ज़मीर आपका छोटा है, दिल आपका छोटा है, सोच आपकी छोटी है। आप कलमा मुस्तफा का पढ़ते हैं मगर ये अखलाकी मोहम्मदी नहीं है, ये काफिराना वस्फ है, ये काफिराना कल्चर है। हुजूर ने क्या कहा कि तुम जन्नत नहीं जाओगे जब तक कि मोमिन न बन जाओ, मोमिन नहीं बनोगे जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करो। मोहब्बत का ये मतलब नहीं कि वह सलाम करेगा तब करेंगे, वह मेरे घर में आएगा तब जाएंगे, वह हमारे से हाथ मिलाएगा तब मिलाएंगे, वो दोनों हाथ से रोटी पकती है। मोहब्बत का ये मतलब नहीं है। हुजूर ने कहा अगर मोहब्बत का यही मतलब है तो न वक्त आएगा तेरे पास ना तुम उसके पास जाएगा, न वह सलाम है तुम उससे जुड़ो। सिल मन कतअक, जो तुमसे कटे तुम उससे जुड़ो, जो तुमको नहीं दे तुम उसको दो, जो तुझको देखने नहीं आए तुम उसको देखने जाओ। यानी बदला नहीं, एक तरफा अखलाक का मुजाहिरा कर, उसका दिल मोम हो जाएगा, वह झुकने पर मजबूर हो जाएगा। एक तरफा, एक तरफा, एक तरफा यानी बदला नहीं, एक तरफा अपनी तरफ से अखलाक में पहल करना, अपनी तरफ से उनके घर के बीमार को देखने जाना, अपनी तरफ से अपने गिफ्ट पहुंचाना। यहां तक यूरोप का दानिश्वर कहता है हाउ लॉफ्टीनेस इज द मोरालिटी ऑफ द होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। इस्लाम के पैगंबर की अखलाक की बुलंदी का क्या आलम है। वो कहते हैं जब बाहर से घर आओ तो अपने पड़ोस के बच्चों के लिए भी तोहफा लेके आओ, और अगर पैसा उतना नहीं है कि तू पड़ोस के बच्चों के लिए तोहफा ला सको तो अपने बच्चों को तोहफा दे करके मना कर दो कि तोहफा लेके घर से बाहर ना जाए, वरना पड़ोस के बच्चों की नजर पड़ेगी, वो नहीं पाएगा, दिल उसका टूट जाएगा। वो कहते हैं जो पड़ोस के बच्चों का दिल नहीं तोड़ना चाहता हो, जो पड़ोस के बच्चों का इतना ख्याल रखता हो, वो कितना महान पैगंबर है। उनका मानने वाला लड़ने में आज दुनिया में सारी कौम से आगे, नफरतों में सबसे आगे, मदरसा उजाड़ने में सबसे आगे, मस्जिदों को वीरान करने में सबसे आगे, पूरी दुनिया में इस्लाम को बदनाम करने में सबसे आगे। यानी बदअखलाकी का ये आलम है। तोशे कादरिया है, साहब लंगरे गौसिया है, हर छठी शरीफ को अजमेर जाना है, हर 11वीं को फातिहा दिलाना है। और बदअखलाकी का यह आलम है कि इमाम को सलाम तक नहीं करना है। बदअखलाकी का यह आलम है कि अपने पीर की मोहब्बत में पढ़ के बड़े बड़े बासलाहियत आलिम बुखारी शरीफ पढ़ाने वाले शेखुल हदीस क्यों ना हो, उनका जाहिल पीर, उस जाहिल पीर के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं है। यही है हमारी बदअखलाकी, यही है हमारी बदकिरदारी। सरकार ने खाने काबा की दीवार को पकड़ के कहा था ए काबा तू मोहतरम है, तू काबिल एहतराम है, मगर एक मोमिन तुझसे ज्यादा काबिल एहतराम है, एक मुसलमान तुझसे ज्यादा काबिल एहतराम है। मुसलमान का माल, मुसलमान की इज्जत दूसरे इस पे हराम है। यानी मुसलमान का खून बहाना हराम है, मुसलमान की इज्जत को पामाल करना हराम है, मुसलमान के माल को नाजायज तरीके से खाना है। वह माल हुआ तमहु व इल्मु, यानी मुसलमान का माल, उसकी इज्जत, उसका खून सब दूसरे मुसलमान पे हराम है। यानी नाजायज तरीके से न खून बहाए, न उसकी इज्जत पामाल करे, न उसको रुस्वा करे, न उसको जलील करे। मगर हमारा हाल है कि जो चाहे हजार कुछ बदअखलाकी हो मगर लंगरे गौसिया करें, तोशे कादरिया करें, लोहबान जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, फातिहा पढ़ें और हर छठी को अजमेर जाएं और बाकी इधर अखलाकी एतबार से जानवर बन जाएं, सब चलेगा, जन्नत हमारे लिए पक्की है। हुजूर क्या कहते हैं, नहीं जाओगे जन्नत जब तक कि मोमिन न हो जाओ, नहीं मोमिन बनोगे जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करो। और आका फरमाते हैं अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फअलतुमूहु तहाबबतुम। हुजूर फरमाते हैं क्या मैं तुझको एक नुस्खा नहीं बता दूं कि जिस पर अमल करोगे तो आपस में मोहब्बत बढ़ जाएगी, जिस पर अमल करोगे, जिस फार्मूले पे अमल करोगे तो आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। आका फरमाते हैं वो तरीका है अफशुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को फैला दो, करो नहीं फैला दो। एक दिन में 50 बार मिले तेरा मोमिन भाई, काफिर नहीं, बदअकीदा नहीं, बदमजहब नहीं, मुशरिक नहीं, तेरा मोमिन भाई मिले। एक दिन में 100 बार मिले, 100 बार सलाम करो। अस्सलामु अलैकुम कहेगा 10 ने की, व रहमतुल्लाह बढ़ाते 20 ने की, बरकातहू बढ़ाते 30 ने की। 1 सेकंड अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू 30 ने की मिल गया। मगर ये घमंड, ये नफ्स आदमी को इस हजारों लाखों मुफ्त की नेकी से उसको महरूम
रखता है, क्यों हम सलाम करें? वो गरीब है, वो मालदार है, हम गरीब हैं तो क्या हुआ? वो गरीब है, मैं मालदार हूं, मैं क्यों सलाम करूं? मैं शौहर हूं, मैं बीवी को सलाम क्यों करूं? मैं बाप हूं, मैं बच्चों को क्यों सलाम करूं? मैं शेखुल हदीस हूं, ये फारसी की पहली पढ़ाने वाला मुंशी जी है, मैं इनको क्यों सलाम करूं? मैं कॉलेज का प्रिंसिपल हूं, ये चपरासी है, मैं क्यों सलाम करूं? अगर नफ्स की मानोगे तो समाज गंवारों का अड्डा हो जाएगा। नफ्स की मानोगे तो मोहब्बत का मजा कभी नहीं मिलेगा। बीवी बोलेगी तू शौहर है, तू अपने आप में मस्त है तो तू रह, मैं भी 50% तेरे घर में शेयर करती हूँ। तू बाहर कमाता है, मैं किचन संभालती हूँ। तू बाहर में 5 घंटे काम करता है, मैं तेरे किचन में 12 घंटे काम करती हूँ। तेरे बच्चों को पैदा करती हूँ, तेरे बच्चों को खिलाती पिलाती हूँ, तेरे बच्चों को स्कूल भेजती हूँ। मैं क्यों तुझे सलाम करूं? तेरा अगर तुझको अगर मुझको अगर तेरी जरूरत है तो तुझको भी मेरी जरूरत है। मेरे बगैर तू जिंदा नहीं रह पाएगा और तेरे बगैर मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। जब 50-50% मामला है तो फिर मैं क्यों तेरा तलवा चाटूं? मैं मेरा बाप जमीन बेच के तुझको क्यों राडो घड़ी दे? मेरा बाप जमीन बेच के क्यों तुझको बुलेट दे? जब तुझको मेरी हाजत है कि मेरे बगैर मर्द जिंदा नहीं रह सकता, मेरे बगैर सोने का मकान रहे, 50 खरब एकड़ जमीन रहे, मगर वो दीवारें काटने दौड़ेंगी, वह जमीन उसके लिए जहर बन जाएगी, एक दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। क्योंकि सारी बहारें औरतों की वजह से है। चाहे 5 लाख महीना कमा, अगर हिजड़ा बन जाए, नामर्द बन जाए, साहब मर्द ही ना रहे तो चलो चलेगा, औरत ना रहे, जब तक मर्द है उसके बगैर सारा चमन सूना है, उसके बगैर सारी दुनिया वीरान उजड़ी हुई, उसके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। क्योंकि वो आपके लिए पैदा की गई है। जब वो आपके लिए पैदा हुई है तो फिर उसको लाने के लिए बुलेट का मतलब क्या है? उसको लाने के लिए घड़ी का मतलब क्या है? उसको लाने के लिए उसके बाप को दर दर की ठोकरें करवा के, मस्जिद के दरवाजे पे भीख मंगवा के, उसके अपने रहने की जमीन, रहने का घर बेचवा के, ऐश का सामान साहब पलंग कुर्सी टेबल घर में लाने का क्या मतलब है? लोग ये समझते हैं, एकतरफा तौर पर ये समझते हैं कि ये हम इनकी जरूरत है, हम इनके लिए है और वो हमारे लिए है। सारी लड़कियां शादी करना बंद कर दें, कोई किसी के पास नहीं जाएगी, मर्द तड़प तड़प के मर जाएंगे, दुनिया वीरान हो जाएगी। जब मेरी जरूरत वो है तो फिर उसकी जमीन बेचवा के अपने घर में फर्नीचर का क्या मतलब है? ये शोहरे नामदार है। पलंग कौन लाई है? वो गरीब बाप की गरीब बेटी भीख मांग के लाई है। यह पैर पोछने वाला कौन लाई है? वह औरत लाई है। यह खिड़की का पर्दा कौन लाई है? वह औरत लाई है। यह गेट का पर्दा कौन लाई है? वह औरत लाई है। यह फ्रिज कौन लाई है? वह बेचारी गरीब बाप की गरीब बेटी लाई है। ये एसी फ्रिज कौन लाई है? वह गरीब बाप की गरीब बेटी लाई है। यह साफ वॉशिंग मशीन कौन लाई है? वह गरीब बाप की गरीब बेटी 25 साल से तैयारी करके बाप ने रखा था, LIC की पॉलिसी खुलवा के, और आज मैच्योरिटी के बाद उस पैसे से बेटी की शादी करवाया है। यह शौहरे नामदार है। वॉशिंग मशीन और बीवी की ये शौहरे नामदार है। साहब पापोश बीवी की ये शौहरे नामदार है। यह 3 पीस पैंट शर्ट उसके बीवी के बाप ने दिया, यह शौहरे नामदार है। साहब सोफा बीवी का, पलंग बीवी का, गद्दा बीवी का, सारा सामान बीवी का। तू कैसा शौहरे नामदार है? तू तो नामर्द है जो अपनी कमजोर मखलूक का सारा सामान इस्तेमाल कर रहा है। मर्द है वो जो खुद से मेहनत करे, चट्टान तोड़े, मेहनत करे, अपना घर बनाए, फ्रिज खरीदे, AC लाए, पर्दा लाए, पलंग खरीदे, गद्दा खरीदे, फ्रिज लाए, वॉशिंग मशीन लाए, और एक औरत को बगैर किसी मुतालबे के नेक खातून को अपने निकाह में ले आए और कहे ये मेरा घर है रानी बन के तू रह, ये मेरा फ्रिज है रानी बन के तू ठंडा पानी पी, या मेरी AC है रानी बन के तू इसमें आराम कर। मालूम है अगर ऐसी मर्दानगी का मुजाहिरा हुआ तो 80 साल का बूढ़ा हो जाएगा, न तलाक होगी, न तकरार होगी, न केस मुकदमा कभी होता रहेगा, मोहब्बत की खैरात बढ़ती रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, अल्लामा डॉक्टर शहरयार रजा खान। नहीं बनोगे मोमिन जब तक कि आपस में मोहब्बत न करो। आपस में मोहब्बत करने के लिए एक आदमी की जमीन बेचवा के मोहब्बत कभी नहीं होगी, उसको भीख मंगवा के मोहब्बत कभी नहीं होगी। 100 बारात लेके जाएं, ये मजाज हिंदुआना मुशरिकाना है, मोमिनाना रवाज नहीं है। इस्लाम ने यकतरफा तौर पर महर की रकम मर्दों पे दिया है, तुझको देना है, और उनका खाना कपड़ा तुमको देना है, और फिर लड़की को ब्याह करके घर पे लाने के बाद वलीमा का खाना तुझको देना है।
बारात का खाना कोई मतलब नहीं है, मतलब है वलीमा का खाना। वलीमा का खाना कौन देगा? लड़का देगा। मेहर की रकम कौन देगा? लड़का देगा। और फिर नानो नफ्ता कौन देगा? लड़का देगा। साहब, इस्लाम ने सारी बातें लड़कों पे डाल दी हैं, मगर आज हम सारी जरूरतें लड़की के बाप पे हम डालते हैं। इसीलिए है नफरत, इसीलिए है मुकदमा, इसीलिए है तकरार, इसीलिए है तलाक, इसीलिए है साहब बेमुरव्वती, इसीलिए है एहसान फरामोशी, इसीलिए है दिलशिकनी, इसीलिए है करोड़ों की मौजूदगी में मायूसी, इसीलिए है मालदारी के बावजूद गरीबी, इसीलिए है दौलतों के अंबार पर बैठकर खुदकुशी, इसीलिए है दौलतों के अंबार पर बैठकर जहर खाकर सुसाइड करने की आदत है। ये सारी बलाएं खत्म हो जाएंगी अगर वो लोग काफिरों की पैरवी ना करें, नफ्स की पैरवी ना करें, सिर्फ मुस्तफा की पैरवी करें। वो काम जो सोने के महल में ना होगा वो किराए के घर में हो जाएगा। आए है जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। किराए के घर में हो जाएगा। आका फरमाते हैं नहीं बनोगे मोमिन जब तक के आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करो। अब अला अदुल्लुकुम अला शैइन, क्या मैं तुझे बता दूं वो नुस्खा जिससे मोहब्बत फैल जाएगी? हुजूर कहते हैं आपस में सलाम को फैला दो, खूब करो सलाम, खूब करो सलाम। ये मत देखो कि मेरी बीवी है, सलाम करो। ये मत देखो मेरे बच्चे हैं, सलाम करो। नफ्स की मानोगे तो नहीं करोगे, नफ्स की मत मानो, मुस्तफा को सामने ले आओ। मैं बड़ा या मेरे पैगंबर बड़े। सरकार अपने घर में दाखिल होते अपनी बीवी को सलाम करते थे। नफ्स की मानेगा तो ऐंठेगा, मुस्तफा की मानेगा तो आजिज़ी पैदा हो जाएगी। मगर मुस्तफा को सामने लाएगा कि आका इस्लाम रास्ते से गुजरते थे तो बच्चों को सलाम करते थे, किसी सहाबी को सलाम में पहल करने नहीं देते थे। आका कायनात के मालिक व मुख्तार मुस्तफा, अरबो अजम के ताजदार मुस्तफा, नाइबे परवरदिगार मुस्तफा, अरबो अजम के ताजदार मुस्तफा, मालिक जन्नत मुस्तफा, कायनात के खजानों की कुंजियां अल्लाह ने आपको दे दी। इतने बड़े मालिक व मुख्तार, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, नहीं महबूब व मुहिब में कोई मेरा तेरा। वो अपने गुलामों को सलाम करने का मौका नहीं देते, यानी कोशिश करते थे कि सबसे पहले सरकार सलाम करे। नफ्स ने मुझको तबाह कर दिया, घमंड ने मुझको तबाह कर दिया, गुरूर ने मुझको बर्बाद कर दिया। नफ्स की मानेंगे तो नफरत फैलेगी, मुस्तफा को सामने लाएंगे तो नफरत मिटेगी, मोहब्बत का माहौल पैदा हो जाएगा। वाह, हुजूर का ये तरीका है, अकाली सलाम का ये तरीका है। सरकार सामने आ गए, बंदा सबमिशन टू द अल्लाह एंड अल्लाह से प्रॉफिट, यानी एक मोमिन वही है, सबमिशन टू द विल ऑफ अल्लाह, अल्लाह की मर्जी के सामने सरे तस्लीम झुका दे। जहां हुजूर की बात आ गई बंदा अकड़े नहीं, सरे तस्लीम झुका दे। अकाली सलाम की बात आ गई, बस बंदा एक्सेप्ट कर ले, बंदा मान ले। हुजूर से हट के हम सोचते हैं, इसीलिए इख्तलाफ, इसीलिए इंतशार है। अब जरा एक अखलाकी बात बीच में आ गई, इसलिए मेरी तकरीर थोड़ी तमहीदी तौर पर थोड़ी लंबी हो गई। अब मैं तकरीर का आगाज करता हूं एजाज़े कुरान के ताल्लुक से, चूंकि मैंने टॉपिक मेरा वही है। आज मैं बता रहा हूं, आज हमारे नौजवान मायूस हैं, हमारी बरादरी के लोग मायूस हैं, इस्लाम के फ्यूचर के ताल्लुक से लोग परेशान हैं। इस्लाम का मुस्तकबिल कैसा है, आने वाला दिन हमारा कैसा होगा। हमारे नेता लोग हमें नर्वस कर रहे हैं, हमारे मौलाना लोग भी हमें नर्वस करते हैं। मुसलमानों के चेहरे पे एक उदासी है, मुसलमानों के चेहरे पे एक मायूसी है, मुसलमान के चेहरे पे एक इन्फेरिटी कम्प्लेक्स का एहसास है। मैं कोशिश करूंगा आज कुरान करीम की 2-4 आयतों की तिलावत करके कि मायूसी अच्छी चीज नहीं है, आपका मुस्तकबिल तारीख नहीं है। आने वाला वक्त इतना उज्जवल है कि आने वाला वक्त किसी बंदर और भेड़ बकरी के पुजारियों के सुनहरे मुस्तकबिल का नहीं है। आने वाला वक्त मुस्तफा के गुलामों का है, आने वाला वक्त मदरसों का है, आने वाला वक्त कुरान पाक की तालीमात के आम होने का है। आने वाले वक्त में इस्लाम घटेगा नहीं, वहां इस्लाम पहुंचेगा जहां जहां अब तक इस्लाम नहीं पहुंचा। हर गली कूचे में इस्लाम पहुंचेगा, हर कच्चा पक्का घर में इस्लाम पहुंचेगा, अमेरिका से लेके हिंदुस्तान तक हर झोपड़ी में इस्लाम पहुंचेगा। ये मेरा अपना दावा नहीं है, जिस नबी का कलमा मैं पढ़ता हूं उस नबी मोहतरम का कौल है, उस नबी मोहतरम का फरमान है। मैंने इसीलिए कहा कि मुस्तफा से बड़ा कोई नहीं। जब उनसे बड़ा कोई नहीं तो उनसे बड़ी किसी की बात नहीं, उनसे अच्छी किसी की बात नहीं।
उनसे सच्ची किसी की बात नहीं। हमारे नजदीक बड़ा वह है जो मॉल वाला है, हमारे नजदीक बड़ा वह है जो जमीन वाला है, हमारे नजदीक बड़ा वह है जो रुपया पैसा वाला है, हमारे नजदीक बड़ा वो है जो खूब तो 4-10 गाड़ी वाला है। मगर हुजूर ने क्या कहा? आका अलैहिस्सलाम जो इस रुए जमीन के सबसे महानतम इंसान, उनकी बोली सबसे ज्यादा बेटी, सबसे ज्यादा वजनदार, सबसे ज्यादा हिकमतों से भरी हुई उनकी बात 14 सदियां गुजर जाने के बाद भी उनकी बात का वजन कम नहीं हुआ, उनकी बात का महत्व नहीं घटा। ऐसा लग रहा जैसे हुजूर आज के तनाजुर में बात कर रहे हैं, आज बयान कर रहे हैं। तो मैंने यही बात का आगाज वहां से किया था कि हुजूर बड़े तो हुजूर की सारी बात बड़ी। तो आका हमारे नजदीक बड़ा है पैसा वाला, हमारे नजदीक बड़ा है मॉल वाला, मगर हुजूर ने किसको सबसे अच्छा कहा? तो सरकार फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखता है, दूसरों को सिखाता है। इसी एक हदीस को पढ़ने के लिए मैंने आधे घंटे की तमहीद बांधी है। मैंने आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखता है, दूसरों को सिखाता है। The best among you is one who learns Quran and teaches it to others. तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखता है, दूसरों को सिखाता है। इंजीनियर साहब अच्छे हैं, डॉक्टर साहब अच्छे हैं, बैरिस्टर साहब अच्छे हैं, मास्टर साहब अच्छे हैं, वो अपनी जगह अच्छे हैं, मगर सबसे अच्छे वो हैं जो कुरान पढ़ता है और दूसरों को पढ़ाता है। सबसे अच्छे वो है। हमने इंजीनियर को अच्छा कहा, मगर इन कुरान पढ़ने वालों को मुस्तफा ने अच्छा कहा, हुजूर ने अच्छा कहा है। जब जिसको सरकार सबसे अच्छे जिसको अच्छा कहते हैं वही सबसे अच्छा है। हमारे नजदीक ये कम पैसा कमाने वाले हैं, मगर आका फरमाते हैं इनको इनाम ये मिलेगा कि जन्नत में कहा जाएगा तू कुरान पढ़ता जा, और जहां कुरान की तिलावत खत्म होगी जन्नत में वही तेरी आखिरी मंजिल हो जाएगी। यानी वो जन्नत का इनाम है। दुनिया में इनाम क्या मिलेगा? दुनिया में इनाम ये मिलेगा कि आका अलैहिस्सलाम ने इनके लिए दुआ दे दी। क्या दुआ दे दी है? नद्दरल्लाहु अमरन मन समिअ मिन्ना हदीसन फबल्लगहु कमा समिअ। चूंकि आज एक एहसास कमतरी का दौर वक्त आ गया है कि उलमा कराम अब पैसे की वजह से अपने आप को मायूस समझते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं, और आम लोग भी पैसे के नजरिए की वजह से इनको हकीर समझते हैं, कोई बेटे देने को तैयार नहीं है। मगर मेरे नजरिए से आप जरा सोचिए, इस्लामी नुक्ते नजरिए से, इस्लामी नुक्ते नजर से इनका मकाम इतना बुलंद है। आपके पास 50 फैक्ट्री है, फैक्ट्री के ओनर आप हैं, मैनेजर आप हैं, आप साहब कैपिटलिस्ट हैं, आप ताजिर हैं, आप उद्योगपति हैं, मगर नाइबे पैगंबर इस रुए जमीन के सबसे अहम तरीन इंसान, अब खुदा के बाद सबसे अफजल पैगंबर आजम की जात ग्रामी बाद अज खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर, तो उनका नाइब होना, प्रधानमंत्री का नाइब होना, प्रिंसिपल का नाइब होना, शेखुल जामिया का नाइब होना, डॉक्टर का नाइब होना, और है जो कायनात के मालिक व मुख्तार मुस्तफा है उनका नाइब होना, ऐसा ही लाजवाब मनसब है जैसे मुस्तफा लाजवाब उनका नाइब भी लाजवाब। मैं किसी 50 फैक्ट्री के ओनर को नाइबे पैगंबर नहीं कह सकता, 1000 जमीन के जोतने वाले को नाइबे पैगंबर नहीं कह सकता। नाइबे पैगंबर वही है, रहे किराए के घर में, रहे उसकी चप्पल टूटी, रहे फटा पुराना कपड़ा, मैं कुरान हदीस का इल्म सीने में है तो वही नाइबे पैगंबर। वाह वाह, बहुत उम्दा। और नाइबे पैगंबर होने का एजाज इतना बड़ा है कि बंदा मस्त रहेगा। आका अलैहिस्सलाम ने जो हमें अपना नाइब कहा है, जो इल्म हासिल करें, जो इल्म की खिदमत करें, जो कुरान पढ़ें दूसरों को सिखाएं, जो हदीस पढ़ें दूसरों तक पहुंचाएं। अब इस पर अगर नजर रहेगी तो बंदा नमक रोटी खाने के बाद भी अपने आप को ताजदार समझेगा। किराए के घर में रहने के बावजूद भी कभी वो डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा। डिप्रेशन का शिकार हो कौन? बेंगलोर का इंजीनियर जो 2 लाख महीना कमाता था, लेकिन अपनी बीवी की वजह से वो सुसाइड करके मर गया। डिप्रेशन का करे कौन? जो बंबई का एक्टर
एक्टर जो नाच करके करोड़ों रुपए फिल्म में नाच के कमाता है, मगर करोड़ों के घर में रहने वाला वो फांसी के फंदे पे लटक रहा है। मायूसियत का शिकार हो वो जो आईएएस ऑफिसर था 1985 के ग्रुप का आईएएस ऑफिसर, जो दिल्ली में आईएएस ऑफिसर था और अपनी आखिरी तनख्वाह पाने वाला था, यानी बिल्कुल रिटायरमेंट के करीब पहुंच रहा था। उसको एक एहसास सता रहा था कि मैं मेरी काबिलियत की वजह से जिस पोस्ट के मैं काबिल था, मुझको हमेशा नजरअंदाज किया गया, मुझको वो ओहदा नहीं दिया गया। आईएएस ऑफिसर डीएम रेंक का आदमी वो जहर खा के मर गया इसीलिए कि मुझको नजरअंदाज किया गया, अनदेखी की गई। उनके दोस्तों ने बताया कि साहब ये आईएएस ऑफिसर अपने घर में पंखे पे चादर लगा के गले में लटका के वो मर गया। उसकी बीवी दोपहर में गई तो उसकी लाश पंखे से लटक रही थी। ये कौन चपरासी नहीं, ठेला चालक नहीं, कांदा बेचने वाला नहीं, लहसुन प्याज बेचने वाला नहीं, ट्यूशन पढ़ाने वाला नहीं, पान की दुकान करने वाला नहीं, आईएएस ऑफिसर। हिंदुस्तान में सबसे पॉश जॉब है आईएएस ऑफिसर होना। आईएएस ऑफिसर ही होते हैं जो हर डिस्ट्रिक्ट के मालिक डीएम होते हैं, जो बहुत बड़ी डिपार्टमेंट के चीफ होते हैं। आईएएस ऑफिसर प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में वह बड़े ओहदे पे होते हैं। आईएएस ऑफिसर उससे बड़ा कोई जॉब इंडिया में नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक, प्रधानमंत्री आज है, कल इलेक्शन हार जाएंगे, चले जाएंगे बैकफुट पर। आप साहब मंत्री हैं, आप आज इलेक्शन हार गए, चले गए आप सड़क पे। आप एमएलए हैं, कल हार गए, आप सड़क छाप हो गए। मगर एक डीएम जब तक रिटायरमेंट